हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और सभी अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। मैं हूं आपके साथ स्टडी लर्निंग से। मैं आपके लिए लेकर आई हूं इंग्लिश का बोर्ड पेपर जो कि 2024 क्लास 12 का है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सेट आप देख लेंगे, ये वाला सेट है। उसके बाद आपको टाइम पता है 3 आवर्स 15 मिनट्स। सभी एग्ज़ाम में यही टाइम होता है, 3 घंटे 15 मिनट। मार्क्स आप देख लेंगे 100 यहाँ पर दिए हुए हैं। इंस्ट्रक्शन हम रीड करते हैं। फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। 15 मिनट परीक्षा यात्री को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, क्वेश्चन पेपर वो रीड कर सके। सेकेंड इंस्ट्रक्शन है दिस क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन A, B, C एंड D। ये जो पेपर है वो 4 भागों में विभाजित है, 4 खंड है इसके A, B, C एंड D। ओके, वो मैं आपको भी बता दूंगी। ऑल क्वेश्चन थर्ड है ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपलसरी। सभी खंडों के प्रश्न करने अनिवार्य हैं, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है, सभी आपको अटेम्प्ट करके आना है। यदि आप पर नहीं हो रहा, आपको फील हो रहा है कि ये नहीं हो रहा मुझ पे, तो आप उसे थोड़ी देर के लिए एग्ज़ाम में डिले कर दें, बाद में आप उसे करें। सभी पूरा पेपर आप करें, कोई भी क्वेश्चन छोड़े ना। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। मार्क्स दे रखे हैं क्वेश्चन के आगे ही। सेक्शन ए है रीडिंग। सेक्शन ए रीडिंग है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये अनसीन पैसेज आपको दे रखा है, ठीक है। इसको आपको अच्छी तरीके से रीड करना है। उसके बाद ये क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं और इन्हीं क्वेश्चनों के आंसर इस पैसेज में से आपको फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो आप इसे खुद करें। मैं आपको आपको सिर्फ बता रही हूँ, आपके लिए पेपर लेकर आई हूँ, क्योंकि अब तो नवंबर में आपकी प्रिपरेशन होगी आप रिवीजन कर रहे होंगे। तो आप इस पेपर को करके देखना कि अगर आप 2024 में एग्ज़ाम दे रहे होते तो आप इसे कर पाते, तो आप इसे अपने आप करके देखें। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से पैसेज को पढ़ेंगे और आपको खुद ही ये क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं। ये देखिए, इसका क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स लॉस ऑफ हेल्थ। विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट टू द वर्ड कर्स। अपोजिट वर्ड कर्स का, ठीक है। तो ये तो यहाँ दे रखा है, मैं आपको बता सकती हूँ, मैंने लगा रखा है बोन। बोन जो है इसका अपोजिट है। बहुत ही ईजी था ये। 2024 का पेपर जो है बहुत ही ईजी था। इंग्लिश का सभी सब्जेक्ट का आई थिंक ईजी ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। राइट द एडवर्ब फ्रॉम ऑफ द वर्ड कंप्लीट। कंप्लीट की एडवर्ब आपको बतानी है। तो एडवर्ब क्या होती है, जिसमें ly लगता है, तो यहाँ पर ly लगा देंगे तो ये बन जाएगा कंप्लीटली। वो होता है ना रूल्स ऑफ एडवर्ब, उसके यहाँ से वो आया है। आपने ग्रामर में पढ़ा होगा रूल्स ऑफ एडवर्ब, ठीक है। चलिए अब सेक्शन बी पर चलते हैं, जो कि है राइटिंग। पहला सेक्शन था रीडिंग एंड सेकंड सेक्शन क्या है, राइटिंग है। तो राइटिंग में क्या दे रखा है, क्वेश्चन 2 है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। सिर्फ आपको ये टॉपिक है नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज इन अवर कंट्री। ओके, 3 में से आपको ओनली एक करना है। जो भी आप पर हो रहा हो वो आप करें। ओनली 100 और 150 वर्ड्स के बीच आपको करना है, उससे ज़्यादा नहीं जाना है। आप अपना टाइम वेस्ट भी करेंगे और उससे आपको नंबर भी नहीं मिलेगा। कभी आप सोच रहे हो कि हम 250 का कर दें या 300 का कर दें, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो जितना यहाँ पर दे रखा है उतने ही आप करें, 100 और 150 के बीच में ही करें, ठीक है। देखो द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट बहुत ही इजी है। प्राइस राइज इन अवर कंट्री, हमारे देश में जो बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट, आप बेरोज़गारी के बारे में भी लिख सकते हैं इजीली, क्योंकि ये चीज़ आप अपने चारों तरफ देखते हैं, तो इसे आप इजीली कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन 3 पर आ जाते हैं। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट
ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी। इतना इजी आर्टिकल इन्होंने दे रखा था, इतना इजी लेटर इन्होंने दे रखा था कि बहुत ही इजी है। ये तो अधिकतर सभी बच्चों पे आता होगा तकरीबन, ठीक है। ये बहुत ही इजी है, आप लिख सकते हैं। आप चाहे तो मैं आपको ये लेटर करा भी सकती हूँ। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो, जो भी वीडियो होगी, मैं आपको ये आर्टिकल, इम्पोर्टेंट आर्टिकल मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से हैं, और आपको मैं लेटर भी बता दूंगी इम्पोर्टेंट कौन से हैं। तो आप वहाँ से कर लेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपका सॉल्यूशन नहीं लेकर आई हूँ। तो मैं ये आपकी करा दूंगी इम्पोर्टेंट, ओके। और देखो, ऑप्शन दे रखते हैं कि आप इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। ये है राइट अ लेटर टू द डिविजनल ऑफिसर पोस्ट ऑफिस टू ओपन अ न्यू ब्रांच ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑन योर टाउन। मेरे हिसाब से तो सब ने अधिकतर यही वाला करा होगा, ये इजी है, ओके। सेक्शन सी पर आ जाइए, ग्रामर है, जो कि सेक्शन सी ग्रामर है, सेक्शन ए रीडिंग, सेक्शन बी राइटिंग एंड सेक्शन 3C ग्रामर। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए है वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग इज कॉल्ड। जो अंधेर जो चीज़ें होती हैं, वो उनका अंधेर पात जो देख पाता है, उसे क्या बोलते हैं? चीज़ों का जो अंधेर पात देख पाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पैसिमिस्ट। क्या बोलते हैं? पैसिमिस्ट उसको बोलते हैं, ओके। निराशावादी। पैसिमिस्ट का मीन्स है निराशावादी। द फ्रेजेस पिक होल्स इन मीन्स, पिक होल्स मीन्स पिक होल्स खोजना। पिक होल्स का मतलब क्या है? फाइंड फॉल्ट विद, गलतियों को खोजना। इसका ये ऑप्शन जो है करेक्ट है, ओके। सी है द सिनोनियम ऑफ सेवरे इज। सेवरे का सिनोनियम, सिनोनियम आप जानते हैं, सिनोनियम होते हैं जिनके वर्ड के मीनिंग लाइक हिंदी में पर्यायवाची होते हैं, लाइक दैट सिनोनियम वही होते हैं जिनका एक मीनिंग के कितने सारे ही हो सकते हैं। सेवरे का एक मिलता जुलता समानार्थी बोल सकते हैं इन्हें, समान, जिनके जो अर्थ हो वो समान हो। सेवरे का ऐसा कौन सा इसमें ऑप्शन है जिसका ये ऑप्शन यही होगा, मतलब सेवरे ही होगा इसका मिलता जुलता, तो इसका एक्यूट है, ठीक है। ये दोनों समानार्थी वर्ड्स हैं, इनके अर्थ जो हैं वो समान हैं। एंड बैकग्राउंड की थोड़ी बैकग्राउंड साउंड की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो प्लीज़ उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, बिकॉज़ ये मेरी सेकंड वीडियो है एंड ये मेरा न्यू चैनल है, तो थोड़ा बोलने में भी कुछ ना कुछ हो जाता है। सो प्लीज़ उस पर आप अटेंशन ना दें। आपके लिए अच्छा होगा कि आप ज़्यादा पेपर पर अटेंशन दें। थोड़ा बहुत गलती हो जाती है बोलने में, बिकॉज़ इट इज़ माय न्यू चैनल, और आप इजीली चैनल को सब्सक्राइब करें एंड देखिए, मैं आपके लिए न्यू वीडियो डेली अपलोड करती रहूँगी, ओके। ही इज़ अ मेंबर ऑफ एन यूनियन, ठीक है। विच वर्ड इन द अबव सेंटेंस इज एन एरर। ये है रूल्स ऑफ ए एन द। रूल्स ऑफ ए एन द मीन्स रूल्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल्स मेंबर है, इसमें एन है, ऑफ है, यूनियन है, तो इसमें ऑप्शन है एन। एन कैसे है? आप सोच रहे होंगे कि यू, मतलब ये तो वोवेल है, वोवेल के साथ तो एन ही आता है, लेकिन हमें यहाँ देखना है कि ये हिंदी में भी वही आवाज़ दे रहा है। हिंदी में जो होते हैं स्वर और व्यंजन, स्वर होते हैं ऐसे लेकर अंग तक, अंग और अने तक होते हैं, ठीक है। और व्यंजन होते हैं कैसे लेकर ज्ञानी तक, अज्ञानी तक। और हिंदी इंग्लिश में आपको पता है ए ई आई ओ यू वोवेल होते हैं, और जो बचे वो कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूनियन, ये तो इंग्लिश में तो ये वोवेल है, लेकिन हिंदी में नहीं है। ये की आवाज़ दे रहा है, इसीलिए हिंदी में व्यंजन में आ रहा है, ना कि ये स्वर में आ रहा है। स्वर मतलब वोवेल्स, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। तो ये यहाँ इसीलिए एन नहीं आएगा, यहाँ पर ए आएगा, ओके। समझ गए होंगे आज। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। द सिनोनियम ऑफ मॉडर्न इज, सिनोनियम, एंटोनियम। द एंटोनियम ऑफ मॉडर्न इज, एंटोनियम मतलब विलोम शब्द। मॉडर्न का विलोम क्या है? तो इसका विलोम है एंशिएंट। एंशिएंट मतलब प्राचीन। मॉडर्न जो आजकल का है, एंशिएंट प्राचीन, पुराना, ओके। फिफ्थ पर आ जाइए। ए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपने पढ़े होंगे, तो ग्रामर का
फर्स्ट चैप्टर यही है, इनडायरेक्ट ही पढ़ाए जाते हैं सबसे पहले। ही सेड टू मी प्लीज़ गिव मी योर बुक फॉर 2 days। आप इन दोनों में से एक कर सकते। दे सेड टू अस व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग। ये देखिए, ये इजी होता है वाई वाला, जिसमें क्वेश्चन मार्क वाला होता है ये इजी होता है, बिकॉज ये इंट्रोगेटिव वाले इनडायरेक्ट है। तो इंट्रोगेटिव वाले में क्या होता है, ये हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, आई मीन वाई दे रखा है, WH वाले वर्ड दे रखे हैं। तो हम यहीं पर यही मतलब, तो मैं आपको बता रही थी वाई के बारे में। ये बहुत ही इजी होता है, इंट्रोगेटिव का इनडायरेक्ट है। इसमें आपको इस तरह से बनाना है, कुछ नहीं करना। इसमें आपको वाई को ही, हाँ वैसे तो हम दैट लगाते हैं, लेकिन इसमें वाई को ही हमें वो बनाना है, इनका मिलाने का, लाइक दैट। ओके, तो ये ऐसा बनेगा, दे टोल्ड अस, सेड टू का टोल्ड अस वाई यू वॉज नॉट प्लेइंग। दैट सिंपल। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। जैसे कि मैं इसमें से ये बना दूँ, ही इज़ अ पुअर, ही इज़ डिसऑनेस्ट। वह गरीब है फिर भी वह भ्रष्टाचार नहीं है। तो हम इसको बनाएंगे, ही इज़ पुअर येट ही इज़ नॉट डिसऑनेस्ट। वह गरीब है फिर भी वह भ्रष्टाचार नहीं है। सी पर आ जाइए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड बिसाइड मेकिंग अ प्रॉमिस यू कीप इट। कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। डिड यू नॉट राइट अ लेटर, पैसिव वॉइस बनाना है, तो इसको भी आप बना सकते हैं। द लेटर इज़ नॉट रिटन बाय यू, लाइक दैट, इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन ये आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको पता होगा किस तरह से बनाना है। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको इन 2 सेंटेंस में से एक सेंटेंस को करेक्ट करना है। जैसे कि मैं इसे करेक्ट करूँ तो यहाँ पर लगाएंगे, इट्स बीइंग अ हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल। जिसने पढ़ा है उसके समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये क्या हो रहा है, जिसने नहीं पढ़ा उनके समझ नहीं आएगा ये क्या हो रहा है। ठीक है, और इसमें से आपको पेयर, इनके पेयर हैं, इनके आपके मीनिंग लिखने हैं। ओके, और फिर इन्हें सेंटेंस बनाने हैं। जैसे कैरियर और करियर। कैरियर एक तो उठाने वाला, एक करियर होता है आपका। आप इसको सेंटेंस, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। इस पूरे पैसेज को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आप इसे खुद करें, बिकॉज आपको सिर्फ ये देखना है कि 2024 का पेपर हम कर सकते हैं, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। नहीं कर पा रहे तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। अब हम सेक्शन डी पर आ जाइए, लिटरेचर पर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। वाई डिड द पैडलर कंसिडर द वर्ल्ड एज रेड ट्रैप? वाई डिड एमएमएल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इम्पोर्टेंस? इसके बारे में आपको ये कर लेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ बस।